घर और परिसर को स्वच्छ रखने के लिए ज़रूरत होती है साफ करने के उपकरणों की, जैसे झाड़ू, टोकरी, कूड़ादान और अन्य वस्तुएं। स्वच्छता आवश्यक है हम सबके लिए और इसीलिए एक बार एक अनोखा संवाद हुआ किसके किसके बीच में? झाड़ू बुहारू बेटा और टोकरी माई के बीच में। साथियों, आप सबको नमस्कार। स्नेह भरा, बहुत बहुत प्यार भरा अभिवादन। राम राम, दुआ सलाम, सत श्री अकाल और बड़ों की पांव छुआई। आ गए ना सब, बहना भाई और चाची मामी ताई, बबुआ की लुगाई। आपको बधाई, सबको बधाई। किस बात की भाई? अरे आमने सामने से जुड़ने की बधाई। आपने करा दी है हमारी इतनी बड़ाई, इसलिए हम कर रहे हैं दिल से आपकी अगुवाई। और आपने आकर जो शोभा बढ़ाई, उस शोभा बढ़ाकर हमें मिल गया है इतना सारा प्यार, इतना दुलार। हम दे रहे हैं आपकी दुहाई। और क्यों दे रहे हैं भाई दुहाई? अरे भाई, आज की कहानी ऐसी है, सुनकर भूल जाएंगे आप खेलना छुपन छुपाई, सारी लड़ाई या करना हाथापाई। आज की कहानी है मजेदार। नाम है झाड़ू बुहारू बेटा और टोकरी माई। है ना मजेदार सी कहानी? झाड़ू बुहारू बेटा और टोकरी माई। तो एक थे झाड़ू बुहारू बेटा और उनके साथ थी उनकी टोकरी माई। कैसे थे झाड़ू बुहारू बेटा? झाड़ू बुहारू बेटा जिन्होंने अपनी तीलियों को कसकर समेटा और सिर पे एक गमछा लपेटा और कमर में कसकर बांध लिया फेटा और चल पड़े तैयार माँ के पास। कौन थी माँ? टोकरी माई। हरदम करती रहती थी सफाई और करवाती रहती थी सफाई। इसके अलावा उन्होंने कभी भी मुंह की नहीं खाई, कभी उनकी नहीं भी जगह साई। ऐसी थी टोकरी माई। लेकिन कैसे थे ये अपने झाड़ू बुहारू बेटा? थोड़े से कम थे चुस्त। हाँ, ज्यादा अच्छा लगता था उनको जब वो रहते थे सुस्त। और इसके अलावा उनको जागे जागे भी अच्छा लगता था रहना सुप्त। और इसके अलावा मिलने को मिल जाए काम मुफ्त, तो वो रहते थे खूब खुश और आबाद। एक दिन की बात है, झाड़ू बुहारू बेटा चल पड़े करने सफाई। किसने भेजा था? उनकी टोकरी माई। और उस दिन कैसा दिन था, कैसा समय था? सवेरे का समय था, सुहाना मौसम था, ठंडी ठंडी हवा बह रही थी और बगिया महक रही थी, चिड़िया चहक रही थी, कोयल कुहक रही थी और धूप भी कुछ बहक रही थी। झाड़ू बुहारू बेटा भी बहक गए और घूमकर दौड़कर भागकर पूरे चारों ओर करने लगे सफाई, जैसे आज ही कर डालेंगे पुरानी सारी सुस्ती की भरपाई। लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ भाई? अरे बाग में माली ने एक गड्ढा खोदा था जिसमें खाद बनाने के लिए वो सूखी पत्तियां, घास फूस, खरपतवार डालता रहता था। पत्तियों के भरे जाने से वो गड्ढा जो था वो एकदम ऐसा लग रहा था देखने पर कि जैसे वो जमीन का ही भाग हो। और अपनी मस्ती में, अपनी धुन में, अपनी रौ में झाड़ू बुहारू बेटा उस गड्ढे के पास पहुंचे और क्या हुआ? गिर पड़े गड्ढे के भीतर धप से। आंखों के सामने अंधेरा छा गया घुप से और सहमे से रह गए चुप से। आवाज दी, अपनी माई को बुलाया, दोस्तों को बुलाया, बच्चों को बुलाया, माली दादा को आवाज दी, लेकिन कौन सुनता? उनकी आवाज कौन सुनता? उन्होंने महसूस किया कि पत्तियों के समंदर में, पत्तियों के विशाल हुजूम में वो धीरे 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 नीचे धंसते जा रहे हैं और उन्हीं पत्तियों के बीच में फंसते जा रहे हैं। और उसमें क्या हुआ? पहुंचते 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 आखिर उनका
तला जो है गड्ढे के फर्श से टकराया। उन्होंने थोड़ा अपने आप को खड़ा पाया और डंडे का थोड़ा सा सिरा ऊपर रह गया था, बाकी सब कुछ पत्तियों से ढक गया था। अब डंडा सहमा सहमा अचकचाया, भौचक्का होके देख रहा था नजारा बाहर का। झाड़ू बुहारू बेटा अचकचाए, घबराए, बौखलाए, चिल्लाए, लेकिन जब पत्तियों ने उन्हें सहेजा और सहलाया तो उन्हें अच्छा लगा और उनका मन भर आया और उन्होंने पत्तियों को दिया धन्यवाद, छोड़ा सारा विवाद, आंखें मूंदी और हो गए सुप्त, अपने सपनों में हो गए लुप्त। इधर टोकरी माई बहुत देर तक झाड़ू बुहारू बेटा नहीं आए तो घबराई, बौखलाई, चिल्लाई, अचकचाई, इधर उधर ढूंढ मचाई, लेकिन कहीं भी झाड़ू बुहारू बेटा की शक्ल नजर नहीं आई। हो गई उदास। कौन? टोकरी माई बदहवास, और उसकी छूट गई सारी आस, उसका सारा भरोसा, निराश हो गई। और तब जब वो बैठी थी उदास, आंखों में आंसू, तब कौन दिखाई पड़ा टोकरी माई को? हवा हवाई। हवा हवाई ने पूछा, अरे टोकरी माई, तुम क्यों हो इतनी घबराई? मैं आ गई हूं ना हवा हवाई, मैं तुम्हें अच्छी तरह तुम्हारी परेशानी का हल कर दूंगी, तुम्हें अपनी समस्या मुझे बतानी होगी। तो जब टोकरी माई ने कहा, बताया कि झाड़ू बुहारू बेटा खो गए हैं, तो हवा हवाई मुस्कुराई, उसने दिलासा दिलाई और टोकरी माई को समझाया कि आप मेरे साथ चलो, मैं आपको धक्के मार मार कर सब जगह पहुंचा दूंगी, और जहां भी आपको संभावना है, जहां आप सोचते हो कि झाड़ू बुहारू बेटा होंगे, वहां हम लोग सब चल के उनको ढूंढ लेते हैं। हाँ हाँ, ठीक रहेगा। अच्छी लगी बात किसको? टोकरी माई को। और टोकरी माई और हवा हवाई चल पड़े ढूंढने किसको? झाड़ू बुहारू बेटा। टोकरी माई ने कहा, वो जरूर बरगद की छां में सो रहा होगा, सुस्त है, और सपने देखना तो उसका बचपन का शौक है, और वो जरूर ठंडी ठंडी छां में आराम से मस्ती कर रहा होगा। हवा हवाई ने दिया एक धक्का, दोनों पहुंच गए कहा? बरगद के पेड़। लेकिन वहां कुछ न था, न बेटा था झाड़ू बुहारू बेटा, और न कोई और लेटा। ओहो, मुझे याद आ गया, टोकरी माई ने कहा, वो जरूर नदी के किनारे सो गया होगा, ठंडी ठंडी हवा में सपनों में खो गया होगा। और धक्का दिया हवा हवाई ने, और पहुंच गई टोकरी माई कहां पर? नदी किनारे। वहां भी कोई न था। अच्छा, तो वो जरूर फुटबॉल का मैच देखने गया होगा। वो बच्चे फुटबॉल खेलते हैं ना, उसे बड़ा मजा आता है, और वो जरूर कोने में होकर खड़ा देख रहा होगा, अपनी आंखें गड़ा गड़ा। पहुंच गए दोनों। कहा? फुटबॉल के मैदान में। इधर देखा, उधर देखा, ओने में देखा, कोने में देखा, चारों कोने छान मारे, लेकिन बेटा जी तो कहीं नहीं मिले, कहीं नहीं मिले झाड़ू बुहारू बेटा। अब अच्छा अच्छा, उसे बाग बड़ा पसंद है, बाग में जाने का बड़ा शौक है, झूले झूलते बच्चों को देखना, फिसल पट्टी से बच्चों का फिसलता हुआ किरकारियां मारना, तितली के पीछे बच्चों का दौड़ना, बड़ा उसे आनंद आता है। उन सब में जरूर वो पहुंच गया होगा बाग में। और हवा हवाई ने फिर दिया धक्का और दोनों पहुंच गए कहां? बाग में। अब बाग में झूले में बच्चे झूल रहे थे, फिसल पट्टी में फिसल रहे थे, तितलियों के पीछे भाग रहे थे, माली काम कर रहा था, लेकिन झाड़ू बुहारू बेटा का नामो निशान नहीं था। उदास, निराश, बदहवास और खोई हुई सारी आस ऐसी बन गई थी कौन? टोकरी माई। और थकी होकर, बिल्कुल सुस्त होकर एक पत्तियों के ढेर पर जाकर बैठी धम्म से। चमत्कार हो गया। ऐसा लगा कि उसके पीठ में, उसके पीछे कोई चुभी है, कोई नोक, जैसे मान लो किसी ने दिया हो पीठ में ठोक। और उछली टोकरी माई, तिलमिलाई,
लेकिन तभी झाड़ू बहारू बेटा की आवाज आई। इसने जोर से बोला, कौन धक्के मार रहा है? किसने बोला? झाड़ू बहारू बेटा ने। कौन धक्के मार रहा है? न जाने कब से चिल्ला रहा हूं, किसको क्यों आवाज दे रहा हूं, लोगों को बुला रहा हूं, कोई सुन ही नहीं रहा है। और टोकरी माई खिलखिलाई, झाड़ू बहारू बेटा मिल गया था। और उसी बीच में कौन आया? माली आया सूखे पत्तों को उस गड्ढे में डालने, और उसने टोकरी को हटाया और कहा, अरे ये झाड़ू इसमें कैसे घुस गया? और उसको डपटने लगा, उससे गिला शिकवे करने लगा। उसने कहा, यहाँ पर खड़ा, यहाँ पर इसके अंदर घुसा हुआ पत्तियों के ढेर में क्या कर रहा है रे? हट 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 करके उसको ढेर से बाहर निकाला। लेकिन जैसे ही माली ने झाड़ू को बाहर निकाला, वैसे ही टोकरी की किस्मत का खुल गया था ताला। मिल गए थे कौन? झाड़ू बुहारू बेटा, और दोनों की हो गई थी आपसी जुगलबंदी। और आपसी जुगलबंदी में जब दोनों एक दूसरे से गले से गला मिलाकर खड़े थे, तो लोगों ने पूछना शुरू किया। और लोगों ने क्या पूछा? बताती हूं। लोगों ने पूछा, झाड़ू बुहारू बेटा कहाँ गए थे? झाड़ू बुहारू बेटा कहाँ गए थे? और टोकरी को यहां वहां खोज रहे थे, टोकरी को यहां वहां खोज रहे थे। जो न मिली टोकरी तो रो रहे थे, मिल गई टोकरी तो हंस रहे थे। मिल गई जो टोकरी तो हंस रहे थे। झाड़ू बुहारू बेटा, झाड़ू बुहारू बेटा काम तो करो, खड़े खड़े यूं ही ना आराम तो करो, और टोकरी में सारा कूड़ा झट से भरो। जो तुम्हारा काम उसे हंस के करो, जो तुम्हारा काम उसे हंस के करो। लेकिन क्या हुआ? टोकरी और झाड़ू दोनों ने आंखें तरेरी। किसको? मनुष्य को, मानव को, हमको, तुमको। क्या कहा? मानव रे मानुष बेटा बांध ले ये गांठ, मानव रे मानुष बेटा बांध ले ये गांठ, और गंदगी से छोड़ दे सारी साठ गांठ। मैला न परिसर रखना, याद रखो ये पाठ, मैला न परिसर रखना, रात याद रखो ये पाठ। और स्वच्छ स्वस्थ जब रहोगे कर सकोगे ठाठ, स्वस्थ स्वच्छ जब रहोगे कर सकोगे ठाठ, कर सकोगे ठाठ। कैसी लगी कहानी? मजा आया? झाड़ू बुहारू बेटा और टोकरी माई, जिन्होंने अपनी गाथा सुनाई। गाथा तो मैंने सुनाई, पर थी उनकी गाथा। जिसने भी सुना, समझा, जाना, ये पहचाना कि अगर हम गंदगी से छोड़ दे करना साठ गांठ, स्वच्छता का पढ़ ले पाठ, तो हम भी रह पाएंगे, कर पाएंगे ठाठ, और ये ज्ञान सब में दो बांट। तो भाई ऐसा ज्ञान सब में बांटें, बच्चे बड़े एक दूसरे से समझाएं कि सफाई रखना बहुत जरूरी है। और उनकी ये जो बात थी, कौन सुन रहा था? उनका एक और साथी। कौन? अरे भाई, एक और साथी है जो कूड़ा ढांपता है, कूड़े को अपने अंदर रखता है, कूड़ा फैला नहीं रहने देता, कीटाणु को फटकने नहीं देता, और हमारी बीमारियों से रक्षा करता है। हाँ, कूड़ेदान। हाँ, उस कूड़ेदान ने भी हाँ में हाँ मिलाई। किसकी? टोकरी माई की और झाड़ू बुहारू बेटा की। और उसने भी कहा, मैं भी देना चाहता हूं थोड़ा सा ज्ञान, मैं भी कराना चाहता हूं इंसानों को भान, कि वो भी कर सके अच्छे बुरे, गंदगी और सफाई की पहचान। और उसने संबोधन दिया। क्या कहा? बाबूजी और बाबूजी। सुनिए क्या कहा उसने। बाबूजी ओ बाबूजी क्यों इतने बेकाबू जी, बाबूजी ओ बाबूजी क्यों इतने बेकाबू जी, कूड़ा करकट क्यों फैलाया, कूड़ा करकट क्यों फैलाया, कब तक उसको ढांपूं जी, कब तक उसको ढांपूं जी। आ जाओ अब काबू जी, बाबूजी ओ बाबूजी आ जाओ अब काबू जी। फिर क्या बताया? मैं हूं देखो कूड़ेदान, मैं हूं देखो कूड़ेदान, तुम्हें कराता हूं ये भान, जो कूड़ा करकट फैलाते उनको मैं कहता शैतान, जो कूड़ा करकट फैलाते उनको मैं कहता शैतान,
और उनका बस्ता बादू जी उनका बस्ता बादू जी, बाबूजी ओ बाबूजी, बाबूजी ओ बाबूजी। और फिर कूड़ेदान ने आप जैसे बच्चों को संबोधित किया। क्या कहा? आपकी तारीफ के पुल बांधे। भावी पीढ़ी से कुछ जानो, भावी पीढ़ी से कुछ जानो, उनकी करनी कथनी मानो, साफ शुद्ध को समझ जानकर, साफ शुद्ध को समझ जानकर, कटुता तजना मन में ठानो, कटुता तजना मन में ठानो, सबके मन को साधु जी, और बाबूजी ओ बाबूजी, बाबूजी ओ बाबूजी। बाबूजी ओ बाबूजी, बाबूजी ओ बाबूजी, सुनो स्वच्छता जादू जी, बाबूजी ओ बाबूजी, सुनो स्वच्छता जादू जी, इसकी छड़ी फेर कर देखो, इसकी छड़ी फेर कर देखो, झाको आजू बाजू जी, झाको आजू बाजू जी, परिसर स्वच्छ बना दू जी, परिसर स्वच्छ बना दू जी, बाबूजी ओ बाबूजी, बाबूजी ओ बाबूजी। तो ये तो था पैगाम किसका? कूड़ेदान का। और इसके पहले किसने दी थी सीख? झाड़ू बुहारू बेटा और टोकरी माई ने। इस सीख को मन में रखिए, स्वच्छता को अपनाइए, गंदगी को दूर भगाइए, मन को साफ रखिए, मन भी साफ, परिसर भी साफ, तन भी साफ और सारा वातावरण साफ। और उसके बाद स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, निर्मल मन से आगे बढ़ते रहेंगे। नमस्कार।